राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में महाजनसंपर्क अभियान के तहत देहरादून में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री, सांसद समेत बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 9 सालों के भीतर अभूतपूर्व रूप से विकास के कार्य हर क्षेत्र में हुए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लाभार्थी सम्मेलन किया जा रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि तेजी से देश के अंदर लोगों को सहायता पहुंचाने का काम और उनकी मदद करने का काम हुआ है। सभी जो भी लाभार्थी भाई बहन आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आज आंकड़ा नहीं मिल पाया ठीक से कि कितने लोग आए हैं, लेकिन जितने भी लोग जब महेंद्र भट्टी आते रहे यहाँ पर आप सबसे ताली बजवा रहे थे, तो मुझे ये तो लग रहा था कि सभी लाभार्थी हैं। कुछ ताली बजा रहे थे, कुछ नहीं बजा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई योजना जरूर है जिससे कोई न कोई देश का कोई न कोई व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। आज आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों बहनों हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सेवाओं को पहुंचाने का काम, शासन प्रशासन को पहुंचाने का काम निरंतरता से कर रही है। और ये सरकार हमारी जो गरीबों को समर्पित सरकार है, क्योंकि हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी की सरकार गरीबों की आवश्यकताओं को भली प्रकार से समझती है, उसी के अनुरूप योजनाओं को बनाती है। और जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए दिन रात जिस प्रकार से काम हो रहा है, उसी का परिणाम है इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप सब लोग पधारे हैं। भाइयों बहनों, पहले के समय में गरीबों के लिए कोई योजना शुरू होती थी तो उस योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के सैकड़ों चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब यदि किसी के लिए घर घोषित होता है, यानी मकान घोषित होता है, तो आप देखते होंगे उसको शौचालय अलग से नहीं बनाना पड़ता है। बिजली, पानी और गैस कनेक्शन के लिए अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे पहले के समय में। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हर घर में कनेक्शन और 10 करोड़ भारतवासियों के घर में सीधे सीधे गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम, गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, पहले की सरकार और हमारी सरकार में एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि सारी सरकारी योजनाएं हमारी सरकार गरीब के पास स्वयं जाकर उनको देने का काम कर रही है। और हर योजना का हर व्यक्ति को लाभ मिले, हर गरीब को लाभ मिले, इसके लिए विशेष अभियान चलाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, उत्तराखंड की सरकार कर रही है। विकास कार्यों और लाभार्थियों की सहायता करते समय हमारी सरकार ने, कभी भी मोदी जी की सरकार ने कोई भी जो है न जाति देखी थी, न मजहब देखा, न पंथ देखा, न कोई समुदाय देखा। मोदी जी का एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। सभी के सहयोग से सभी योजनाएं चली हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी विकास के मामले में कोई भेदभाव किया। एक समय होता था कि केवल वोट के लिए राजनीति होती थी, और आज अगर वोट करने कोई व्यक्ति जाता है तो जब से मोदी जी का कालखंड आया है, अब वोट विकास के नाम पर होता है। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जिसने एक नया अध्याय लिखने का काम शुरू किया है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्षों में देश के अंदर करीब 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान हमारे देश के उन जरूरतमंद लोगों को मिल गए हैं जिनको घरों की आवश्यकता थी। 66 वर्षों का कालखंड एक तरफ और 9 वर्षों का कालखंड एक तरफ, कितना बड़ा अंतर है। कहाँ 8 लाख मकान और कहाँ 4 करोड़ के लगभग मकान। अगर सही नियत और स्पष्ट दिशा हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। भाइयों बहनों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में गरीबों के लिए आवास के निर्माण के क्षेत्र में इससे बड़ी क्रांति कभी नहीं दिखी। आप स्वयं इस अंतर को समझिए। यह इस बात का सबूत है कि जब कोई सरकार अंत्योदय को, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को ध्यान में रखकर कोई काम करती है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही आने वाले दशक को उत्तराखंड का दशक कहा बता चुके हैं। इसके लिए हमें अपनी पूरी क्षमता से, जो उन्होंने बाबा केदार की धरती से कहा था,
उनके इस कथन को सत्य करके दिखलाना है और ये संकल्प हमको यहाँ से लेकर जाना होगा कि हम जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे अपेक्षा करी है कि ये आने वाला अगले 10 साल ये उत्तराखंड के 10 साल हैं। आज हर जगह उत्तराखंड का नाम आ रहा है, धीरे धीरे हम हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सब जुटे, सब जुड़े, सब मिलकर आगे बढ़े। एक बार पुनः आप सबको मैं इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।